तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूर्ख पशु ऐसे भ्रम का शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं, यद्यपि वहां पानी का नाम मात्र भी नहीं होता। ये जो संसार है ना, वो भी उसी तरह है, रेगिस्तान की तरह। रेगिस्तान में क्या होता है? पानी होता नहीं, एक नाम मात्र का भी नहीं। लेकिन पशु जैसा दिमाग हमारा, हम लोग इस संसार में सुख की कामना करते हैं, जो कि होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुख है ही नहीं। और हम लोग उसके पीछे दौड़ते हैं कि बच्चा मेरा सुख देगा भविष्य में, अभी मैं इनको पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, ये बुढ़ापे के लाठी होंगे। तो इस प्रकार हम लोग बहुत आशाएं करते हैं, लेकिन अंत में जब सच्चाई सामने आता है तब पता चलता है कि हम कितने बड़े धोखा खाए। तो बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि जल तो है, सुख है इस संसार में। कहां पर है? भगवत धाम संसार में, इस संसार में जल है। कहां पर है? महासागरों में है। किंतु ऐसे विशाल जलाशय, जलागार मरुस्थल से बहुत दूर होते। सुख है, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है सुख है। कहां पर है? भगवत धाम में है, कृष्ण लोक में है। और कृष्ण लोक इस मरुस्थल रूपी, इस जगत से वो महासागर रूपी कृष्ण लोक, वैकुंठ, आध्यात्मिक जगत बहुत दूर है। अतएव मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। तो हमारे जो आनंद है ना, आनंद का खोज कहाँ पे करना है? भगवत धाम में, अर्थात हमारे आत्मा का जहां पर निवास स्थान है, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन में, बल्कि इस संसार में नहीं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगा हूं। एवरीवन, सभी। किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान नहीं है, वो जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। रेगिस्तान में पशु क्यों ढूंढता है, भटकते रहता है वहां पर? क्योंकि उनको दिखता है कि सामने पानी मृग मरीचि का पानी की तरह दिखता है। और अंत में परिणाम क्या होता है कि वहां पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ परिश्रम होता है। इस संसार में भी हम में से जितने सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सिर्फ परिश्रम कर रहे हैं कि कभी सुख मिलेगा, लेकिन उनको पता नहीं कि संसार में सुख है ही नहीं। इस संसार में सुख है ही नहीं। क्योंकि ये भौतिक शरीर, दिस मेटेरियल बॉडी, कभी शाश्वत नहीं होता। और इस क्षणिक शरीर से संबंध सारी वस्तुएं यथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। क्योंकि चाहे जन्म हो कष्ट, मृत्यु हो कष्ट है, बीमारी जरा कष्ट, व्याधि, वृद्धावस्था कष्ट। तो ये जीवन का जो क्षण है ना, हम लोगों को सिर्फ कष्ट मिलता है। लेकिन ये जो हमारा पागल दिमाग है ना, हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही आनंदमय जीवन जी रहे हैं, थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे ये चार चीज को देखना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। इसको दर्शनम करना, दर्शन करना ही जीवन का लक्ष्य है। लोग इसको ना देख के पैसा देखते हैं, पैसा से सब कुछ मिलता है। नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से सब कुछ मिलता है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही रियल वेल्थ, वास्तविक धन है, जो व्यक्ति को उस धाम में काम आता है, गोलोक वृंदावन में काम आता है। क्योंकि बिना ज्ञान के हम लोग वहां पे जा नहीं सकते। हम्म बिना ज्ञान के हम लोग वहां जा नहीं सकते। और ज्ञान जरूरी है। और ज्ञान जरूरी है इसीलिए हम लोग को ये सब श्रीमद् भागवतम, जो भगवान श्री कृष्ण व्यासदेव के रूप में आए और ये सब ग्रंथ की रचना की है, ताकि हमारे अंदर में वो ज्ञान आए, ताकि हम लोग जहाँ के हैं वहां पर लौट जाए। क्योंकि यहाँ पे रहना सिर्फ दुख का घर है, सिर्फ दुख ही मिलता रहे। तो भगवत गीता में भी भगवान
18 अध्याय के 65 श्लोक में सुझाव दिए हैं। यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीवन का अंत करना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी मांग नमस्कुरु, उनकी उनको प्रणाम करना चाहिए। अपने अंग स्वरूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक हृदय में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। जैसे स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त और माता भी बालक से आसक्त रहती है, किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है तो वो क्रमशः माता से विलग होता जाता है। यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक कुछ ना कुछ सेवा करे, स्वयं भी वो उस बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, किंतु बालक का भूलने का स्वभाव होता है। इसी प्रकार चूंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं, किंतु हम जैसे बद्ध जीव है कि उनकी परवाह नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतः हमें चाहिए कि संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दे और भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वही परम सत्य है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिल प्रभुपाद हम सबको समझा रहे कि जब माता के साथ बालक का बहुत ही एक गहरा कनेक्शन होता है, रिलेशनशिप, वत्सलता, पुत्र का भी माँ के प्रति और माँ का भी पुत्र के प्रति। लेकिन जैसे पुत्र धीरे धीरे बढ़ता है बच्चा, तो माँ को धीरे धीरे भूल जाते हैं और वो अपने परिवेश में रहना चालू कर देते। तो हमारी स्थिति भी वैसे है। यद्यपि माँ का ऐसा भाव कभी नहीं होता कि वो बच्चा तो अभी तो वो दूध पीता बच्चा था इसीलिए मुझे ज्यादा उनको ध्यान देना है, अभी कोई ध्यान देने का जरूरत नहीं, छोड़ो। नहीं, माँ के अंदर में वही बात्सल्यता अभी भी है, बूढ़ी बन जाती है फिर भी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण भी वैसे ही है, हमारे प्रति अभी भी वत्सल है। हम्म तो हम लोगों को क्या करना है, हम उनके उनके वैसे ही लालायित रहते जिस तरह बालक माता को ढूंढता रहता है। तो भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदयों में विद्यमान है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों गिरजाघरों तथा मस्जिदों में न जाए। हमारे हृदय में है भगवान, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मंदिर जाना छोड़ दें, पूजा स्थलों में जाना छोड़ दें। पूजा के ये पवित्र स्थल भी भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ईश्वर विज्ञान सीखने के केंद्र है, सेंटर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस नॉलेज। ये जो आध्यात्मिक कृष्ण विज्ञान का जो ज्ञान है, वो केंद्र है। कहाँ पर है? ये मंदिर। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसे नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। ऐसे ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख कर्णधार भौतिकतावाद के पेटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि ऐसे प्रयास भ्रामक ही होते हैं, अथवा लोग एक एक करके अयोग्य अंधे नेताओं को चुनते हैं जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की इस असंगति को दूर करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं था। जब हम लोग अपने जीवन में इस प्रकार जिएंगे या जीवन यापन करेंगे, आचार्यों का, हमारे शास्त्र ग्रंथों का जो नियम है उसको अगर पालन करेंगे तो सब धीरे धीरे ठीक होगा। अन्यथा कुमार्ग में हम लोग चले जाएंगे, अंधे नेताओं, अंधे जो नेता जो है ना, अंधे है। हम्म, एक श्लोक है उपगीयमाना, क्या है श्लोक? अंधा जथारि, पता है लक्ष्मी? क्या याद नहीं आ रहा है? तो श्रील प्रभुपाद बारंबार लेक्चर में बोलते हैं
अंधा जथैव उपगीयमाना, मतलब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहे हैं। वर्तमान संसार की स्थिति जो है ना, अंधे है सब। एक अंधे है और अभी वो अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। तो कितनी विकट स्थिति है संसार की। तो सुखदेव गोस्वामी नेक्स्ट श्लोक में वर्णन कर रहे कि कस्तांग तनादृत परानुचिंता मृते पशून सतीम नाम कुर्यात् पश्यन् जनम पतितम वेतरन्नाम सकर्म जान परिताप सुंजनाम। अर्थात कि निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। अर्थात इस संसार में जितने कुछ नाम है, जितने कुछ शब्द है, वो सब क्षणभंगुर है और इससे हम लोगों को सिर्फ कष्ट मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण की लीला, उनकी गाथा, इससे व्यक्ति संसार को तर जाएगा और उनके धाम में पहुंच जाएगा। क्योंकि वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं, वे उन पशुओं के तुल्य है जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा है। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। एक्चुअली देवी देवताओं की पूजा भर्त्सना इसीलिए किया गया है क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करने से हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय नहीं होता। खैर, एक्चुअली देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि देवी देवताओं के प्रति अगर हम लोग निष्ठा पूर्वक पूजा करेंगे ना, तो देवी देवता सही मार्ग दिखाते हम लोग को कृष्ण भक्ति की ओर कन्वर्ट कर देंगे, मुड़ेंगे। लेकिन जब हम लोग कुछ लालसा लेके कितना लाख रुपया हो जाए, इतना करोड़ रुपया हो जाए, इतना नारियल चढ़ाऊंगे, ये जो भावना है ना, इससे देवी देवता उसे तुरंत दे देते हैं। क्योंकि वो लोग तो उसी के लिए बने हैं। भगवान उन लोग को इसीलिए वो अधिकारी प्राधिकार दिए हैं। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वो ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। तो भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं किन्हीं, मतलब किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते। यद्यपि भगवत गीता में इसकी भर्त्सना की गई है, जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, तब तक वो उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो अंततोगत्वा भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। जो ज्ञानी होते हैं, जो आध्यात्मिक विज्ञान को जानते हैं, वो कभी भी संसार में जो भौत भौतिक भोग विषय की जो वासना है उसमें वो रुचि नहीं लेते। अतः वो परमेश्वर के साक्षात्कार के विभिन्न अवस्थाओं यथा ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के विचार में लीन रहते। मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म के निराकार विचार से एक पग आगे है, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। तो बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि जमराज के लोक के द्वार पर बैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी है। जमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। इसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। जमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीव बन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कुछ कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता। वो सभी प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं
उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपने धाम वापस ले जाते हैं। तो कृष्णा हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन देखिए भगवान एक आदर्श व्यक्तित्व है। वो हम लोगों को सूक्ष्म स्वतंत्रता प्रदान की है, और हमारी इच्छा है कि हम लोग उनकी शरण में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। भगवान पकड़ के नहीं लाएंगे, तू मेरा बेटा है चलो मुझे प्रणाम करो, नहीं। तो ये तो एक आइडियल आदर्श व्यक्तित्व नहीं कहा जाएगा। इसीलिए भगवान किसी को फोर्स नहीं करते। ठीक है, आप जो करोगे वो आपको भोगना होगा। मेरी शरण ग्रहण करोगे सुरक्षा मिलेगा, मेरी शरण ग्रहण नहीं करोगे भटकोगे, मार खाओगे इस संसार में। तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 6 और 7, 6, 7 दो श्लोक के ऊपर डिस्कस किए। तो कल हम लोग पुनः मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।